वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जिलिंगो के बारे में। आप लोगों में से कई लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, जिलिंगो कंपनी के बारे में, जिलिंगो वेबसाइट के बारे में नहीं सुना होगा शायद, क्योंकि ये कंपनी सिंगापुर बेस्ड है और इसका टेक्निकल हब इंडिया में है। अंकिति बोस जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की, ये पहले एक कंपनी में प्रोजेक्ट एनालिसिस के तौर पे काम करती थी, जहां पर वो कई सारे प्रोजेक्ट को एनालिसिस करती थी और साथ ही साथ जो नए स्टार्टअप आते थे उनको एनालिसिस करके उनको फंड दिलाने की कोशिश करती थी। इसी दौरान वो छुट्टियों में बैंकॉक जाती है और वहां पर एक लोकल मार्केट में वो शॉपिंग करने जाती है। तो वहां पर वो देखती है कि बहुत सारे शॉप्स हैं और बहुत सारे वहां पर प्रोडक्ट जो है वो काउंटर पे लगे हुए हैं, लेकिन बड़ा ही अनऑर्गेनाइज और क्लटर्ड मार्केट था। वहां पर लोगों को वो मार्केट करने में, अपना प्रोडक्ट बेचने में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट किसी गांव से ला करके मार्केट में लाना पड़ता था और फिर वहां बेचना पड़ता था, जिसमें उन व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ही प्रॉब्लम होता था, जिस वजह से उनको अच्छा मुनाफा नहीं मिल सकता था। तो यहाँ पर अंकिति बोस के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और इसके साथ ही एक नया बिजनेस शुरू किया जाए। तो उसने यहाँ पर उनको मदद करने के लिए एक जिलिंगो नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया, जहां पर इन सारे व्यापारियों को लिस्ट किया। इन सारे शॉप ओनर और छोटे छोटे व्यापारियों को उस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने के लिए कोई पैसे देने नहीं पड़ते थे, लेकिन जब उनके प्रोडक्ट सेल होते थे तो उसके लिए ऊपर उनके 15 से 20% जिलिंगो चार्ज कर लेता था। तो यही उनका एक बेसिकली बिजनेस मॉडल था, जिससे उन व्यापारियों को काफी ज्यादा मुनाफा होने लगा। वो और अच्छे तरीके से बिजनेस करने लगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप लोगों की प्रॉब्लम जानते हैं और उसका सलूशन भी जानते हैं, तो आप यकीन मानिए कि इन दोनों को साथ में लेके आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, इनफैक्ट एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, क्योंकि यही एक्चुअली एक बिजनेस होता है कि प्रॉब्लम और उसका सलूशन। और आपको ये दोनों पता है तो आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। खैर, हम फिर वापस आते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही ये इनका बिजनेस ग्रो करने लगा, तो यहाँ पर एक चैलेंज उन व्यापारियों को और आने लगी, क्योंकि उनको अपना मार्केट बड़ा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो ज्यादा ट्रेंड नहीं थे, उनको नॉलेज नहीं था। तो यहाँ पर अंकिति बोस ने एक और चीज में एक पैर आगे लिया और उन्होंने कई छोटे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ में या फाइनेंशियल कंपनीज के साथ में मिलकर एक टाइप किया और उन व्यापारियों को कम से कम इंटरेस्ट पे लोन दिलाने की कोशिश की, जिससे उनको एक बड़ी अमाउंट मिलती, जिससे वो और ज्यादा रॉ मटेरियल ले आते और ज्यादा प्रोडक्ट बना के और ज्यादा वो सेल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर उन व्यापारियों को एक और प्रॉब्लम भी थी कि सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उनको जो ट्रेंड कारीगर होते थे वो भी नहीं थे। तो यहाँ पर अंकिति बोस ने अगेन एक सेटअप किया, जहाँ पर उन छोटे छोटे व्यापारियों को जो गांव से आते थे उनको एक जगह पर गैदर करके उन्हें ट्रेन किया, एक ट्रेंड मैन पावर खड़ा किया, जिससे वो और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और जिससे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वो कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में एक बेसिक एक बिजनेस मॉडल मैंने बताया, और इसी बिजनेस मॉडल में अंकिति बोस ने आज 3-4 साल के अंदर अंदर करीब 7,000 करोड़ की कंपनी बना ली। तो यहाँ पर मैं आपको अगेन एक बात बताऊंगा कि जब आप लोगों को साथ में लेके चलते हैं, या लोगों की, आपके वेंडर की, आपके कस्टमर की और आपकी अपनी, इन सबकी प्रॉब्लम को लेके चलते हैं और उनका सॉल्यूशन लेते हैं, तो आप बड़ा बिजनेस जरूर बनाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप अगर सिर्फ अपना मुनाफा करने के लिए जाएंगे और वेंडर और कस्टमर का इतना आप ध्यान नहीं रखते हैं, उनका पेमेंट साइकिल, उनका रॉ मटेरियल, उनमें आप अगर उनको हेल्प नहीं करते हैं, तो आप एक अच्छा बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे और इस बिजनेस को ज्यादा लंबे तक नहीं चला पाएंगे। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली ये होती है कि आप किसी को भी उनके बिजनेस चलाने में मदद करते हैं फाइनेंशियली, या फिर एक नॉलेज वाइज उनको हेल्प करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तो उनके साथ में आपका एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। वो लंबे समय तक आपके एक तरीके से पार्टनर हो जाते हैं और इसी एक पूरे इकोसिस्टम में एक बड़ा बिजनेस बनता है और वो आगे जाता है। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो उसको वीडियो को लाइक करो, और आपकी कुछ भी क्वेरी, डाउट या आपका सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट में बता दो। आई अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।